और अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप मौजूद हैं। प्रियांशु, आज क्या कुछ रायपुर में रहेगा? इसके अलावा मैं आप जो जानकारी सामने निकल कर आई है कि आज दीपक बैज भी एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, जिसमें कई कुछ सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी। इस पर क्या कुछ अपडेट है, जरा विस्तार से आप प्रियांशु बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कुछ ही समय बाद जो है पीसीसी चीफ दीपक बैज राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और विशेष रूप से वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत जो अभियान चला रही है कांग्रेस, उससे संबंधित विषयों की जानकारी वो दे सकते हैं, या फिर अन्य कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिसे कांग्रेस उठाना चाहती होगी जिसमें सरकार को घेर सके। इन विषयों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो कुछ ही समय बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि किन विषयों को लेकर प्रेस वार्ता है। वही बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है छत्तीसगढ़ और कांग्रेस को लेकर। उन्होंने नक्सलवाद को लेकर भाषण में जिक्र किया और ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, वरना नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से बहुत पहले खत्म हो सकता था। तो ये एक बड़ा आरोप है कांग्रेस पर। इससे पहले भी बीजेपी इस तरीके के आरोप लगाती रही है, लेकिन आज फिर ये बात अमित शाह ने दोहराया है कि हमने जब भी चाहा कि नक्सलवाद खत्म हो, लेकिन कांग्रेस ने साथ नहीं दिया बीते 5 साल की सरकार में। लेकिन अब बीजेपी की सरकार आने के बाद तकरीबन 293 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, ये अमित शाह कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है नक्सलवाद को लेकर, और जो नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उस पर भी अमित शाह ने जिक्र किया और कहा कि बड़ी सफलता मिल रही है। सभी राज्यों में अब नक्सल ऑपरेशन खत्म होंगे और नक्सल ऑपरेशन के तहत सारे नक्सली खत्म किए जाएंगे, न्यूट्रलाइज किए जाएंगे, और आत्मसमर्पण के लिए भी उन्हें ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पुनर्वास नीति बनाई गई है, नियत निलार योजना के तहत जोड़ने के लिए बार बार अपील की जा रही है। ये भी उन्होंने साफ कहा है कि नक्सलियों के पास एक ही रास्ता है, बंदूक छोड़े और मुख्यधारा में आए, इसके अलावा कभी कोई बात नहीं होगी। तो साफ तौर पर नक्सली जो प्रेस नोट जारी कर रहे हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि अब प्रेस नोट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर नक्सली चाहते हैं कि उन पर कोई हमला ना हो या सरकार कोई एक्शन ना ले, तो सीधे तौर पर एक ही बात है कि उनको हथियार छोड़ने होंगे और आत्मसमर्पण करना होगा। तो ये एक बड़ा मैसेज है नक्सलियों के लिए, और खासकर छत्तीसगढ़ के जो बस्तर क्षेत्र है उनके लिए एक बड़ा मैसेज है नक्सलवाद को लेकर, कि अगर नक्सली चाहते हैं कि उन्हें कुछ न किया जाए, वो जिंदा रहें और एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करें, तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि नक्सलवाद को और खत्म करने के लिए नक्सलियों को अब बंदूक छोड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब नक्सलियों के लिए बड़ा मैसेज दिया गया, क्योंकि इससे पहले लगातार प्रेस नोट जारी किया जा रहा था। उनके द्वारा नक्सली भी दो खेमे में बंटते हुए नजर आ रहे थे। एक वो नक्सली थे जो चाहते थे कि शांति वार्ता करें और नक्सल ऑपरेशन बंद किया जाए, दूसरी ओर नक्सली कह रहे थे कि हम नक्सल ऑपरेशन के तहत शांति वार्ता के समर्थन में नहीं है। लेकिन अब गृह मंत्री ने साफ कहा है कि कोई भी बातचीत नहीं होगी। आप अगर बंदूक छोड़ना चाहते हैं, मुख्यधारा में आना चाहते हैं, तो सरेंडर करिए, एसपी के पास जाइए, अपने संबंधित थाने में संपर्क करिए, डीआरजी के जवानों से संपर्क करिए। लेकिन उसके अलावा कोई भी राजनीतिक बातचीत जो है नक्सल संबंधित गतिविधियों से, लोगों से नहीं हो पाएगी। जी प्रियांशु, ये तो नक्सलियों की बात हो गई। इसके इतर हमने बात, चूंकि आप बता रहे थे किस तरीके से जो 2 गुट में बंट गए थे नक्सली, किस तरीके से उनकी चीज़ें सामने निकल कर आई, और गृह मंत्री के बयान के बाद साफ हो चुका है कि 2026 मार्च तक नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। लेकिन इसके तरफ मैं बात करूं अगर रायपुर की, तो यहाँ पर एक खबर ये भी सामने निकल कर अभी आई थी कि रायपुर में कलेक्ट्रेट की छत गिर गई है। इसका पूरा क्या मामला रहा कि छत गिर चुकी है कलेक्ट्रेट ऑफिस की, उसके कुछ भवनों की, एक भवन था शायद, इस पर क्या कुछ कोई अपडेट है सामने अभी तक? बिल्कुल, देखिए कल साथ है, और जो कलेक्ट्रेट का जो भवन है, पुराना भवन है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है, और वहाँ जहाँ पर कलेक्टर बैठते हैं उससे तकरीबन 20 मीटर की दूरी पर छत जो है भरभरा कर गिरी। हालांकि उस समय कलेक्ट्रेट में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि कल संडे था, छुट्टी थी सभी की। लेकिन जो है बरसात में नमी के कारण वो पूरा छत गिरा हुआ है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, उसको जो है कुछ ही समय पहले उसकी मरम्मत के लिए अनुशंसा भी की गई थी, मरम्मत का काम भी शुरू होना था। लेकिन उससे पहले एक घटना घटी है, लेकिन जल्द ही उसको सुधार कर लिया गया है। अभी भी सुधार प्रक्रिया जारी है, और अच्छी बात ये रही कि कल छुट्टी का दिन था, वरना कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, क्योंकि कलेक्टर से मिलने आम जनता भी पहुंचते हैं, अधिकारी रहते हैं, आसपास स्टाफ के लोग रहते हैं। लेकिन एक बड़ी जो है दुर्घटनाएं टली है, ये कह सकते हैं साफ तौर पर। जी अच्छा प्रियांशु, जब हम रायपुर की बात कर रहे हैं तो आपके पीछे जो पानी दिख रहा है, भरा हुआ जलभराव की स्थिति है,
तो इससे ये भी बता दीजिए कि मौसम के क्या हालचाल हैं, रायपुर शहर में किस तरीके से बारिश हो रही है और किस तरीके से रायपुर में जलभराव की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। रायपुर शहर की कई आम सड़कों पर पानी लगातार भरी जाता है और इस वजह से आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस पर क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से प्रशासन या नगर निगम काम कर रहा है? क्योंकि कई कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन ये कह रहा है कि इस बार की बारिश के बाद अगली बारिश के आने से पहले रोडें बन जाएंगी, लेकिन क्या ये रवैया निगम का हमेशा का रहा है और किस तरीके से रायपुर में ये सारी चीज़ें अभी भी देखने को मिल रही हैं? इस पर अगर कुछ विस्तार से आप जानकारी दर्शकों को बताना चाहें। जी प्रियांशु। फीट के गड्ढे हैं, उस पर पानी भरा है और उसी रास्ते पर लोग चलने के लिए मजबूर है। ये राजधानी रायपुर के सड़कों की बात कर रहे हैं, जहां पर राजधानी में इस तरीके की सड़कें देखने को मिलती हैं, तो दूरस्थ क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों की तो फिर बात करनी ही बेकार है। राजधानी में इस तरीके की सड़क है जो मोआ से कापा से मोआ जाने वाली सड़क है, उसका हाल काफी बेहाल है। वहां भी इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। निगम का कहना है कि रेलवे के पास की जो है सड़क है, रेलवे निर्माण करेगी। रेलवे कह रही है कि निगम। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु आपका। हम बात कर रहे थे हमारे रायपुर से संवाददाता प्रियांशु कश्यप से, जो कि बता रहे थे कि इस तरीके से आज छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। उसमें कई सारी जानकारियां साझा करेंगे, अपने संगठन के बारे में भी जो नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं बताएंगे। इसके अलावा नक्सलियों की बात की हमने। इसके बाद रायपुर में किस तरीके से बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से रायपुर की सड़कें आए दिन जलमग्न हो जाती हैं, जिस वजह से आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से हम बता रहे थे प्रियांशु कश्यप कि इस तरीके से निगम जो है वो इस पर अभी तक एक्शन नहीं ले पाया है, जो कि बड़ी ही दुखद चीज़ है, क्योंकि रायपुर शहर एक लंबे समय से इन सब समस्याओं से जूझ रहा है। वहीं हम अगर नक्सलियों की बात करें, जो कि उन्होंने बताया कि नक्सली किस तरीके से सामने आ रहे थे। दो गुटों की बात हुई थी कि दो गुट अलग अलग बट गए हैं और अलग अलग गुटों की बंटने की वजह से लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था कि नक्सली किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री के इस बयान के बाद कि किसी भी तरीके का समझौता नहीं होगा, अब चीज़ें सामने आ गई हैं।